बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वायद से स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त की बहन के ससुराल में पेश आया, जो कराची के एरिया दस्तगीर में है। चले मेरे दोस्त की ज़बानी ही सुनते हैं जिसकी बहन के साथ ये वाक़या पेश आया। ये वाक़या नवंबर 2014 का है। मेरी बहन की शादी 2014 में हुई और वो अपने ससुराल चली गई। वहाँ उसके हस्बैंड और उसके माँ बाप यानी मेरी बहन के सास और ससुर रहते थे। उसके हस्बैंड उनकी इकलौती औलाद थे। घर एक मंजिला था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सास ससुर रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पर मेरी बहन और उसका हस्बैंड रहते थे। ऊपर का नक्शा कुछ ऐसे था कि एक बेडरूम था, अलग से वॉशरूम बना हुआ था, एक किचन और एक छोटा सा स्टोर भी था, और ये सब लाइन से बने हुए थे। और सामने एक खुला सहन भी था जिसको बरसाती भी बोलते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि शादी के 1 महीने बाद दोपहर का टाइम था। बाजी के हस्बैंड काम पर गए हुए थे। सास और ससुर नीचे के फ्लोर में थे। बाजी अपने रूम में अकेली सो रही थी। अचानक उसको किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसको लगा कि बराबर घर से आ रही होगी, पर फिर आवाज तेज होने लगी। ऐसा लगा कि उसके दरवाजे के करीब कोई बच्चा बैठा रो रहा हो। उसने रूम से बाहर निकलकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। आवाज अभी भी आ रही थी। वो रूम से बाहर निकल आती है। उसको अंदाजा होता है कि कॉर्नर पे जो वॉशरूम बना हुआ है, आवाज उसी में से आ रही थी। वो वॉशरूम की तरफ जाती है। आवाज अभी भी आ रही थी। वो खौफ और हैरानी की कश्मकश में बाथरूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखती है तो आवाज बंद हो जाती है। हिम्मत करके वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है तो अंदर लाइट चल रही थी। उसने लाइट बंद की और दोबारा रूम में जाकर लेट गई। आधा घंटा गुजरा था, उसको दोबारा से कुछ आवाजें आने लगी, पर इस बार किसी बच्चे के खेलने की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें उसको बाहर बने सहन से आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई बच्चा सहन में दौड़ रहा हो। मेरी सिस्टर को फूल और पौधों से बहुत लगाव था, तो उसने उस सहन के बड़े से हिस्से को फूल और पौधों के गमलों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसके सहन की जमीन पर हमेशा मिट्टी गिरी रहती थी। खैर, वापस कहानी की तरफ आते हैं। जब मेरी बहन ने सहन में ये आवाजें सुनी तो वो बाहर सहन की तरफ गई। वहां कोई नहीं था। अचानक मेरी बहन की नजर जमीन पर गई, जहां मिट्टी में एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान बने हुए थे। वो ये देखकर बहुत डर गई, क्योंकि पूरे घर में कोई बच्चा नहीं था, तो ये निशान किसके? निशान देख के लग रहा था कोई 4 से 5 साल का बच्चा है। वो नीचे सास और ससुर के पास चली गई। सास और ससुर को ऊपर होने वाले मामलात के बारे में बताया तो ससुर ऊपर गए और सहन में देखा तो सहन में पानी पड़ा था, जैसे किसी ने सहन धोया हो। ससुर नीचे आए और थोड़े गुस्से में बाजी को कहा कि तुम तो ऊपर सहन धो के आई हो, निशान कहां से देखूं? बाजी ने कहा, मैं तो फौरन नीचे आ गई थी, मैंने नहीं धोया। ससुर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके रूम में चले गए। और सास ने मुझे कहा, तुम्हारा वहम होगा, तुम थकी हुई लग रही हो, नीचे ही लेट जाओ, जब तुम्हारा मियाँ आ जाए तो ऊपर चली जाना। शाम में हस्बैंड आए तो बाजी ने पूरी बात बताई। हस्बैंड मुस्कुराए और कहा कि तुम्हारा वहम होगा। खैर, हस्बैंड बाहर से खाना लाए हुए थे। सब ने मिलकर खाना खाया। 10 बजे के टाइम बाजी और उनके हस्बैंड ऊपर अपने रूम में चले गए और टीवी वगैरह देखने लग गए। कब रात का 1 बज गया पता ही नहीं चला। रात के 1 बजे के करीब वो दोनों सो गए। बाजी बताती है कि उसकी 3 बजे आंख खुली तो हस्बैंड बेड पर नहीं थे। वो रूम से बाहर आई तो उसके हस्बैंड वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़े थे और उनका चेहरा वॉशरूम के दरवाजे की तरफ था।
बाजी ने बोला, आप वहां क्यों खड़े हैं? ये बोलना था कि उसके हस्बैंड बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में चले गए। बाजी पलट के रूम की तरफ आ रही थी कि उसके होश उड़ गए। जब उसने ये देखा कि उसके हस्बैंड सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं, वो जोर से चिल्लाई और चकरा कर गिरने लगी। उसके हस्बैंड भाग कर आए और उसको संभाला और कहा, क्या हो गया, पागल हो गई हो? बाजी ने बोला, आप नीचे से आ रहे हैं? हस्बैंड ने कहा, हाँ, पानी पीने उठा था पर जग में पानी खत्म हो गया था तो नीचे वो लेने गया था। यह सुनकर बाजी पर हैरानी का पहाड़ टूट गया, क्योंकि उन्होंने तो सोने से पहले जग भर के रखा था और अभी तो सर्दियां हैं, ज्यादा पानी इस्तेमाल भी नहीं होता। खैर, बाजी ने कहा, मैंने वॉशरूम में आपको जाते देखा है, अगर आप यहां हैं तो वॉशरूम में कौन गया है? उसका हस्बैंड परेशान हो गया कि ये क्या अजीब अजीब बोल रही है। उसका हस्बैंड वॉशरूम की तरफ गया। डरते डरते दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वॉशरूम की लाइट ऑन थी। उसके हस्बैंड ने उसको तसल्ली देने के अंदाज में कहा कि मैं शायद लाइट बंद करना भूल गया होऊंगा, इसलिए ऑन रह गई। पर अंदर ही अंदर उसके हस्बैंड भी समझ गए थे कि कोई मामलात जरूर है। पर बाजी ना डरे, इसलिए बात को घुमा दिया और दोनों रूम में आ गए। बाजी के हस्बैंड ने कहा कि दिन में तुम नीचे चली जाया करो और वहीं आराम कर लिया करो जब तक मैं ना आ जाऊं, क्योंकि हस्बैंड को भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर, दोनों सो गए। अगले दिन शाम को जब उसका हस्बैंड आया तो सब नीचे खाना खा रहे थे, तो ऊपर के फ्लोर से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। जो इस बार सब ने सुनी और साथ ही सामान टूटने की आवाजें भी आ रही थी। उसका हस्बैंड ऊपर गया। पहले वो सहन में गया, वहां कोई ना था। फिर वो बेडरूम में गया तो वहां भी कोई नहीं था। रूम से बाहर निकलता है तो उसको किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है। वो बहुत डर गया। वो आवाजें वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता वॉशरूम की तरफ जाता है और धड़कते दिल के साथ वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। रात के सन्नाटे में एक भयानक सी आवाज के साथ वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है। साथ ही वो गुनगुनाने की आवाजें आना बंद हो जाती हैं और आज भी वॉशरूम की लाइट ऑन थी। वो डरता डरता अंदर दाखिल होता है तो अंदर कोई नहीं होता। वो बाहर आता है, लाइट बंद करता है और वापस नीचे की तरफ जाने लगता है तो उसको अपने बेडरूम में एक छोटे बच्चे का साया नुमा जाते हुए दिखता है। वो अपने बेडरूम की तरफ जाता है। जैसे ही वहां की लाइट ऑन करता है, अंदर का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो देखता है कि खौफनाक औरत उस रूम के अंदर एक कोने पर खड़ी है और उसके साथ एक बच्चा खड़ा है जिसकी उम्र 5 साल के लगभग है। यह देखकर उसका हस्बैंड चीखें मारता हुआ नीचे को भागता है तो पीछे से उसको जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। सब घर वाले डर जाते हैं। सारी रात वो नीचे ही एक कमरे में बैठकर जाग कर गुजारते हैं। फिर अगले दिन हस्बैंड ऑफिस से छुट्टी करता है और एक मौलाना को लेकर आता है। मौलाना साहब ऊपर जाते हैं। काफी देर के बाद नीचे आते हैं और बताते हैं कि मैंने पढ़ाई की है तो मुझे ये पता लगा है कि तुम्हारी बीवी की शादी वाले दिन कोई औरत का साया इसके पीछे लग गया है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, मौलाना साहब 3 दिन वहीं रुककर पढ़ाई करते हैं और खैर से सारे मामला ठीक हो जाते हैं। अब उस घर में ऐसा कुछ फील नहीं होता या कोई बच्चा या कोई औरत वगैरह नजर नहीं आती और ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक और कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत सारी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।